नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए सेट हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट। इससे पहले सेट नंबर हमने 30 देखा था, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे सेट नंबर 31। स्टार्ट करते हैं जीके जीएस के प्रश्नों से। सबसे पहला प्रश्न आपका 41, इनमें से किसकी स्थापना भारत की श्वेत क्रांति से जो है वो संबंधित है। तो जब भी बात होती है श्वेत क्रांति की, आप क्या कहेंगे? आपका ऑप्शन अमूल जो है वो सही हो जाएगा। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है, और अमूल दूध आता भी है। इसका मुख्यालय आपका आनंद में है, और आनंद कहाँ पड़ता है? तो आपका गुजरात में पड़ता है। मुख्यालय इसका कहाँ है? इसकी शुरुआत ही एक्चुअल में आनंद से हुई थी, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर, ये आनंद कहाँ पर देखने को मिलता है? तो गुजरात राज्य में देखने को जो है ये मिलता है। अमूल डेयरी जो थी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इनका नाम देखने को मिलता है वर्गीज कुरियन। इनके साथ देखने को मिलता है त्रिभुवन त्रिभुवन दास टीडी और भाई पटेल करके पूरा नाम है इनका। तो टीडी लिख दिया, त्रिभुवन दास भाई पटेल करके इनका पूरा नाम है। बाकी मदर डेयरी की अगर बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नोएडा में जो है इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से क्या पारा या मरकरी का मिश्रण है? तो पारा या मरकरी का मिश्रण क्या है? तो आपका आंसर यहाँ पर अमलगम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और हम बात करते हैं अमलगम होता क्या है, तो किसी मिश्र धातु में एक धातु पारा मरकरी रहता है, तो ऐसे मिश्र धातुओं को कहते हैं अमलगम। लोहा पारा के साथ आपका अमलगम नहीं बनाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और अगर हम आपसे कहें जंग से सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए किसी धातु पर जस्ते की जो परत लपेटी जाती है उसको कहते हैं यसदी लेपन, यसद लेपन करके कहते हैं, गैल्वनाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं। अगला कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी फसल है काली मिट्टी में उगाई जाती है? तो आप कहेंगे कपास। ये पूछा भी काफी जाता है। काली मिट्टी के लिए कपास जो है फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जो है वो जानते हैं। कौन सी मिट्टी के नाम से? रेगुर मिट्टी के नाम से जो है वो काली मिट्टी को जानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, तो जो लावा पदार्थ होते हैं, बेसाल्ट चट्टाने, उनके विखंडन से होता है। उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी को क्या नाम से जानते हैं? तो करेल मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें जल धारण करने की क्षमता जो है आपकी बहुत ज्यादा होती है, जल सोखने की क्षमता। अगला है उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है आपका? एंथ्रेसाइट। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर एंथ्रेसाइट जो है वो सही होगा। कोयला जो है वो कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कोयला किसका रूप है? तो हाइड्रोकार्बन का रूप जो है वो होता है। अब कोयले की जब बात होती है, तो जो एंथ्रेसाइट है ये सबसे उच्च कोटि का कोयला जाना जाता है। सबसे उच्चतम गुणवत्ता अगर आपसे कहा जाए तो इसी की जो है वो आपका होती है। उच्चतम गुणवत्ता क्यों होती है? क्योंकि इसमें आपका जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो सबसे ज्यादा होती है। कोयला की कहिए, कार्बन की, कोयला भी कह सकते हैं, कार्बन भी कह सकते हैं। 90 से 98% तक आपको ये देखने को मिलती उच्चतम गुणवत्ता। इसी प्रकार बिटुमिनस जो होता है ये सामान्य प्रकार में आता है। 70-78 से लगभग 85% तक आपको इसमें कार्बन देखने को मिलता है। कार्बन ये लिखा हुआ है। और उसके बाद नंबर आता है लिग्नाइट का। ये जो है आपका भूरा कोयला भी कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? भूरा कोयला। और पीट जो होता है ये आपका निम्नतम कोयला होता है। कहते हैं ना पीट दो इसको उठा करके, तो निम्नतम सबसे निम्न कोटि का जो होता है पीट होता है। इसमें 50% से कम कार्बन होता है। इनमें से किस विशेषता का प्रयोग प्रोटेस्टा जीवों द्वारा गति हेतु किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर इंग्लिश में नाम लिखा है, तो ये होगा आपका फ्लैजेला। फ्लैजेला जो है वो प्रोटेस्टा जीवों के द्वारा गति हेतु जो है वो यूज में लाया जाता है। अगला 46 प्रश्न, ओजोन रिक्तीकरण डिप्लेशन किसके पास सबसे ज्यादा होता है? तो किसके पास सबसे ज्यादा होता है? ध्रुवों के पास सबसे ज्यादा होता है। और अगर हम बात करते हैं ओजोन गैस की, तो कौन से मंडल में देखने को मिलती है? समताप मंडल में देखने को मिलती है। जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये सिरका के नाम से जो है वो जाना जाता है। और एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप क्या कहेंगे? CH3COOH। ये आपका एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है। कॉपर सल्फेट की अगर बात करते हैं, तो पूछा जाता है कि इसका और क्या नाम है? तो इसी को नीला विट्रियोल कहते हैं। किसको कहते हैं? कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट को कहते हैं नीला विट्रियोल करके। पैरामीशियम किसके द्वारा प्रजनन करता है? तो ये आपका
द्विखंडन के द्वारा जो है वो प्रजनन करता है। पैरामीशियम कौन से जगत का एक जीव है? तो प्रोटिस्टा जगत का जो है ये जीव है। किसका जगत का? प्रोटिस्टा। शैवाल में प्रजनन कौन सी विधि के द्वारा होता है? तो खंडन विधि के द्वारा जो है आपका होता है। और जो यीस्ट होता है उसमें उसमें मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अगला कह रहा है वायुमंडल में ओजोन की जो कमी होती है उसको डैश से जोड़ा गया है। तो किससे जोड़ा गया है? ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यहाँ पर हो जाएगा, CFC जिसको कहते हैं। सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, ये आपको पता है। समताप मंडल जो होता है उसके निचला जो लेयर होती है उसमें ओजोन गैस की एक मोटी परत देखने को मिलती है। वो क्या करती है? पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पर आने से रोकने का काम करती है। अगला है इनमें से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है? तो किससे होती है? विटामिन डी से जो है आपकी होती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है वो आपका होता है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो इससे कौन सी बीमारी होती है? ऑस्टियोमलेशिया जो है वो आपका बीमारी होती है। ऑस्टियोमलेशिया बीमारी जो है आपका होती है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें विटामिन बी की, तो विटामिन बी जो है इसकी कमी से क्या होता है? तो बेरी बेरी नामक रोग जो है वो आपका होता है। कौन सा होता है? बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक जो है वो रोग आपका जो है वो होता है। विटामिन क्या काम करता है? शरीर की उपापचयी जो अभिक्रियाएं होती हैं उसमें उत्प्रेरक को नियंत्रित करने का काम करता है। अगला है एसिड और जो क्षारक है उनका एक विशेष गुण है कि वो एक दूसरे के गुणे जो गुण होते हैं उनको डैश उनकी क्षमता है, तो आप क्या कहेंगे? निष्प्रभावित करना। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर मैं आपसे कहूँ अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो लिटमस पेपर का कलर क्या चेंज करता है? तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जो क्षार होता है वो अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण बनाता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा स्वाद होता है। पीएच वैल्यू जो होती है अगर 7 है तो वो उदासीन होता है। अगला है पके टमाटर और तरबूज, उसका रंग किससे प्राप्त होता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका लाइकोपीन के कारण। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हरे जो पत्तियां होती हैं उनमें क्या देखने को मिलता है? क्लोरोफिल देखने को मिलता है। हरी पत्तियां जो हैं उसमें क्लोरोफिल देखने को जो है आपका मिलता है। और गाजर में क्या पाया जाता है? तो कैरोटिन पाया जाता है। कैरोटिन प्रोटीन बालों में भी आपको देखने को मिलता है। काइक से कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, उस बात को भी आप याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं जैविक आवर्धन के बारे में कौन सा कथन है जो कि यहाँ पर गलत है, असत्य है। आंसर की बात करते हैं तो इसकी अधिकतम जो संकेंद्रण है वो खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर पर है। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक एम्फीबियन या उभयचर नहीं है? तो कछुआ जो है आपका उभयचर नहीं है। कछुआ जो है आपका सरीसृप वर्ग में आता है। कई बार मैंने आपको बताया है तो इस गलती को मत दोबारा दोहराइएगा कि ये सरीसृप वर्ग में आपका जो है ये आता है। एम्फीबिया वर्ग के जो प्राणी होते हैं उनकी विशेषता ये होती है वो असमतापी होते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि कार्य का मान धनात्मक है तो जिस निकाय पर हो रहा है वो कार्य वो इनमें से क्या है? तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमीबा में प्रजनन कैसा होता है? तो आपका द्विखंडन के द्वारा जो है प्रजनन होता है। अमीबा में प्रजनन कैसा होता है? द्विखंडन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि मुकुलन वगैरह बता चुके हैं पर अगला क्वेश्चन है आपका कि कार्बन द्वारा मजबूत बंध बनाने का कारण क्या होता है? तो छोटा आकार यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। किसी भी अणु में उपस्थित जो अवयवी परमाणु हैं उनको परस्पर बांध कर अणु को विशेष ज्यामितीय आकार में रखने वाले बलों को कहते हैं रासायनिक बंधन। कितने टाइप के होते हैं रासायनिक बंधन? आयनिक बंधन, सहसंयोजन बंधन और उपसंयोजक बंधन। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन है जो ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है? तो मेढक आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। मेढक अनियत तापी जंतु में आते हैं। अगला है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो संवेग जो है वो आपका कहते हैं। संवेग को हम किससे डिनोट करते हैं? तो P से जो है वो डिनोट करते हैं। और द्रव्यमान को हम किससे करते हैं? तो M से करते हैं। और वेग को किससे करते हैं? V से करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना? P बराबर mv करके आपका ये फॉर्मूला जो है वो होता है। इसके अलावा दाब का फॉर्मूला क्या होता है? दाब बराबर F अपॉन A करके होता है। F आपका यहाँ पर बल होता है और A आपका यहाँ पर क्षेत्रफल होता है। विकृति जो है उसका फॉर्मूला होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। अगला कह रहा है शीतल पेय में जो शामिल है वो इनमें से क्या है? हमारे लगभग 20 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। वीडियो से जो भी जुड़ते जा रहे हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा सभी लोग।
शीतल और पीडीएफ जो है हम ऑलरेडी भेज चुके हैं, कल हमने 4-5 सेट थे जिनकी एक साथ पीडीएफ भेज दिए। धीरे धीरे करके सारी सेट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेंगी। जो भी नहीं जुड़े हो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं, बाकी आइकन भी आपको उस पर लगा देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शीतल पेय में शामिल है, तो कार्बोनिक एसिड जो आप देख रहे हैं ये आपका शामिल होता है। शीतल पेय होते हैं, ठंडे पदार्थ होते हैं पीने वाले, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो उसमें हाई कंप्रेस पर या कहेंगे उच्च दाब पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो भरी जाती है। टार्टेरिक एसिड किस में पाया जाता है, तो ये आपको इमली में देखने को जो है वो मिलता है। टार्टेरिक एसिड किस में होता है, इमली में होता है। अगर बात करते हैं साइट्रिक एसिड की, तो किसमें आपको देखने को मिलता है, नींबू में देखने को मिलता है। और इसके अलावा आपका नारंगी में जो है वो देखने को मिलता है। नींबू और नारंगी में आपको साइट्रिक एसिड देखने को जो है वो मिलता है। कपड़े से अगर जंग हटाना है, उसके धब्बे हटाने हैं, तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का जो है वो यूज किया जाता है। किसके लिए, धब्बों के लिए। कौन से धब्बे, कपड़ों से जंग के जो धब्बे हैं उसको हटाने के लिए। खाना पचाने में कौन सा यूज किया जाता है अम्ल, तो HCl का यूज किया जाता है। इस बात को भी आपको याद रखना है, खाना पचाने के लिए HCl का यूज जो है वो किया जाता है। अगला कहता है रूट टिप या सूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो कौन सा ऊतक पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है विभज्योतक ऊतक। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और अगला देखते हैं आपका प्रश्न, मछली में पाया जाता है कितने कक्षीय। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर की बात करते हैं तो 2 कक्षीय हृदय जो है आपका मछली में देखने को जो है वो मिलता है। मत्स्य जो वर्ग होता है उसमें जो श्वसन होते हैं वो गिल्स के द्वारा होता है, क्लोम के द्वारा होता है। उस बात को भी आपको ध्यान रखना है। सीलेंट्रेटा प्राणी जो होते हैं वो जलीय द्विस्तरीय होते हैं, वो बात याद रखिएगा। उभयचर वर्ग के प्राणी जो है वो 3 बेसमी होते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। पक्षी वर्ग के प्राणी 4 बेसमी होते हैं, उसको याद रखिएगा। अगला कह रहा है कार्य किसका एक गुणनफल है, तो किसका है आपका बल और वस्तु की दिशा में विस्थापन। बताया था ना, F इंटू एस, और कॉस थीटा भी साथ में लग जाता है तो एफ एस कॉस थीटा हो जाता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। अगर हम कहें थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो कार्य धनात्मक हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 180 हो जाए, विस्थापन के अगर विपरीत हो जाए तो कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। अगला इनमें से कौन सा है जो कि आपका पौधे, इनमें से कौन थैलोफाइटा समूह से संबंधित आपका नहीं है, तो मार्सिलिया जो है आपका नहीं है। पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं ये आपका जो है वो नहीं प्रश्न पूछा गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। मार्सिलिया कौन से समूह का पौधा है, तो टेरिडोफाइटा समूह का जो पौधा है उसके अंतर्गत आता है। किसमें आता है आपका ये भी समझिए, तो टेरिडोफाइटा में आपका ये आता है। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं टी, तो इससे आप समझ जाएंगे कि टेरिडोफाइटा समूह का पौधा है मार्सिलिया। क्योंकि प्रश्न में किससे कह रहा था, थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है, तो किससे है, टेरिडोफाइटा से। चमगादड़ उन बाधाओं से परावर्तित डैश को प्राप्त करके अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, पराश्रव्य तरंगे। आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं पराश्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य को लेकर के, तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो तरंगें होती हैं उसको इसमें हम रखते हैं। चमगादड़, कुत्ता, ये सब आपके सुन सकते हैं। इसका यूज किस में और किया जाता है, तो संकेत भेजने में, गठिया रोग को दूर करने में पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है। इसका यूज कहाँ होता है, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, इन सब में आपको देखने को मिलता है। इनमें से कौन सा कथन क्षार के लिए सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, स्वाद के लिए खट्टा जो आप देख रहे हैं ये सही नहीं है। क्षार आपको पता है खट्टे नहीं होते हैं, अम्ल खट्टे होते हैं, इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा। और दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, लवण बन जाते हैं, अगर अम्ल और क्षार मिल जाए। अगले कह रहे हैं इनमें से कौन सा एक विषम यौगिक है, विषम यौगिक कौन सा है, एथीन जो आप देख रहे हैं ये विषम यौगिक है। एथीन द्विबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन समूह के अंतर्गत आता है। मीथेन तो आप जानते हैं फॉर्मूला CH4 होता है, कई बार बताया CH4, इसको मार्स गैस के नाम से भी जो है वो आपका जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण है, तो लैक्टोमीटर का यूज जो है वो किया जाता है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कार्ल लिनियस जो है उसको किस रूप में जाना जाता है, तो कार्ल लिनियस को फादर ऑफ एनिमल साइंस के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन, वैसे टेक्सोनॉमी दे रखा है ना साइंस के, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से कार्ल लिनियस को जाना जाता है। इन्होंने किसी भी जीव का नामकरण 2 अक्षरों से मिलकर बनता है, जिसमें एक अक्षर होता है वंश का और दूसरा होता है उसकी जाति का। तो यही मेन आधार इन्होंने जो है वो दिया था। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मैग्नीफेरा इंडिका करके, तो इसका मैग्नीफेरा वंश का नाम है और इंडिका जाति का नाम है। और किसका होता है मैग्नीफेरा इंडिका, तो आम का होता है। तो उस तरीके से आप इसे पहचान सकते हैं। तो खाली इतना मैं बता दे रहा हूँ कि वंश और जाति ये जो आधार दिया था वो इन्होंने ही जो है वो दिया था। अगला देखते हैं
अगला देखते हैं आपका कि ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की इनमें से विधियों में से कौन सी विधि में वायु में प्रदूषण फैलता है। भस्म अगर आप करेंगे, ये जो आपका ऑप्शन देख रहे हैं ये हो जाएगा आपका, जिससे वायु प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन आपका है टैपियोका का दूसरा नाम क्या है। तो कप्पा करके जो देख रहे हैं ये आपका हो जाएगा। पेड़ का वो हिस्सा जो जमीन के अंदर रहता है वो कहलाता है जड़। और टैपियोका सीटेट में देखते हैं आप, पूछा भी जाता है टैपियोका। अगला देखते हैं आपका महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया, उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। तो किसमें? ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, नींबू, ये आपका हो जाएगा। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में होता है, कई बार बता चुके हैं। अगला है इनमें से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है। तो प्राकृतिक गैस जो आप देख रहे हैं ये अनवीकरणीय ऊर्जा में आता है। अनवीकरणीय ऊर्जा वो जो समाप्त हो जाए, जैसे कोयला, पेट्रोल है, ये सभी। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वो जो कभी ना समाप्त होने वाले हैं, जैसे पानी, हवा, सूरज की किरणें, ये सभी। अगला है राहुल को जुकाम है, अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है, उसका क्या कारण है। तो जुकाम से उसके सूंघने की जो अनुभूति है वो प्रभावित हो गई है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीभ के सिरे से अगल बगल और फिर पीछे तक का क्या होगा। तो क्या होगा? मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, ये जीभ में अलग अलग हिस्सों पर स्वाद ग्रंथियां होती है ना, उसी को लेकर के पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि संसार की छत किसे कहते हैं। तो पामीर के पठार को संसार की छत के नाम से जो है वो जाना जाता है, और इसका औसतन ऊंचाई लगभग 5000 मीटर है। अगला है मॉन्टेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है। प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मॉन्टेसरी शिक्षा कितने से कितने वर्ष के लिए होता है। तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आपका होता है। 3 से 6 वर्ष जो है उसके बच्चों के लिए होता है। लक्षण क्या होते हैं इसमें। तो बालकों की स्वतंत्रता पर बल देना हो, खेल के द्वारा शिक्षा पर बल देना हो, बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल देना हो, तो प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना, मॉन्टेसरी शिक्षा। हड़प नीति कौन से गवर्नर ने अपनाई थी। कई बार बता चुके हैं कि लॉर्ड डलहौजी। राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं इंग्लिश में। बहुत से ऐसे राज्य थे जैसे सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, ये सब इसने अपने राज्य में जो है वो मिला लिए थे। और राजाओं के दत्तक पुत्र लेने का अधिकार को भी इसने लॉर्ड डलहौजी ने ही समाप्त किया था। और जो ट्रेन चलाई गई थी पहली मुंबई से थाड़े, वो भी इसी के टाइम में चली थी। रेलवे का जनक करके भी क्वेश्चन इसीलिए बनता है, तो लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन आपका पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है। तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में जो है पुरी की यात्रा की जाती है। उड़ीसा के पुरी में आपका जो भगवान जगन्नाथ है, आप पाएंगे पद्म पुराण के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि के दिन भगवान जगन्नाथ की यात्रा जो है वो निकाली जाती है। अगला है गुरु केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली में निपुण थे। तो आपका ओडिसी जो है वो सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टेनली जलाशय में से किस राज्य में स्थित है। तो आपका ये तमिलनाडु में आपका स्थित है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्टेनली जलाशय को मेट्टूर बांध के रूप में जाना जाता है। कुछ और भी बांध है, जैसे दंतीवाड़ा बांध गुजरात में पड़ता है, चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, बगलिहार बांध जम्मू कश्मीर में पड़ता है, विल्सन बांध महाराष्ट्र में पड़ता है। 1917 की पहली रूसी क्रांति को कौन से नाम से जाना जाता है। फरवरी की क्रांति के नाम से जो है आपका जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, और रूसी क्रांति की जब बात होती है तो इसको जार का शासन इसमें समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन आपका है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है वो की गई थी, ये बता भी चुके हैं। मोहम्मद मुस्लिम लीग जो लाहौर अधिवेशन था 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी, पृथक पाकिस्तान की आप कहेंगे मांग जो है वो इसमें की गई थी। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो वो आपका हुआ था 1908 में। 1908 में पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो अमृतसर में जो है पहला अधिवेशन जो है आपका इसका हुआ था। और 1943 में जो आपका कराची में मुस्लिम लीग की बैठक हुई थी उसमें अंग्रेज भारत बांटो और भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ किसके द्वारा की गई थी। तो टॉमस मुनरो के द्वारा, पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक टॉमस मुनरो जो है वो जाने जाते हैं। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है मद्रास, बॉम्बे, असम और कुर्ग में जो है वो लागू की गई थी।
अगला है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त जो है वो की गई थी, लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है वो की गई थी। सही हो जाएगा। लॉर्ड रिपन कब से कब तक वायसराय थे? तो 1880 से लेकर के 84 के बीच में जो है ये वायसराय थे। उदारवादी दल के रूप में जो है सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। अगला कह रहे कौन से सिख गुरु हैं जिसको अकबर ने 500 बीघा जमीन जो है उसको दिया था? तो कौन थे इसमें से सिख गुरु? रामदास जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, गुरु रामदास। लॉर्ड रिपन ऊपर आया था, इसमें जितने भी काम है सारे आपको याद होने चाहिए। जैसे पहली फैक्ट्री जो एक्ट आया था 1881 में, पहली वास्तविक जनगणना हुई थी 1881 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, मतलब समाप्त हुआ था 1882 में, और हंटर कमीशन आया था 1882 में, इल्बर्ट बिल विवाद आया था 1883 में से 84 के बीच में। तो सारी चीजें यहाँ पर रामदास हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? तो दल बदल आपका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। दल बदल 52वां संविधान संशोधन कौन सी अनुसूची में दल बदल आता है? तो ये 10वीं अनुसूची में जो है आपका आता है। 10वीं अनुसूची में जो है इसको लेकर के उल्लेख जो है वो किया गया है, और 1985 जो है इसका समय है। 11वीं अनुसूची जो है उसमें क्या है? उसमें पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के बात जो है वो की गई है। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मतदान के लिए जो एज आपकी 18 से 21 पहले थी ना, तो 21 से आप कहेंगे 18 जो है जो एज कर दी गई थी वो इससे संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन कौन से भाग में आते हैं? तो भाग 20 में आते हैं। और कौन से अनुच्छेद में आते हैं? तो भाग 368 अनुच्छेद में आते हैं। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है वो की जाती है। ये आपका सही हो जाएगा। लोक लेखा समिति सीएजी की रिपोर्ट पर विचार करती है, बता चुके हैं। अगला है आपका, और नियुक्ति कौन करता है लोक इसकी? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। सीएजी की रिपोर्ट पर जो विचार करता है लोक लेखा समिति, उसको लेकर के याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करता है। अगला कह रहा है सर्व शिक्षा अभियान इनमें से किस आयु वर्ग के लिए होता है? किसके लिए होता है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कब ये योजना आई थी सर्व शिक्षा अभियान? तो ये आई थी 2001 में। 2001 में जो है ये योजना आई थी। अगला क्वेश्चन, चीन का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? तो किसे कहा जाता है? आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, डॉक्टर सनियात सेन करके जो आप देख रहे हैं ये हो जाएंगे। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? तो पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। इजराइल की मुद्रा क्या है? नई सेकल करके जो है आपकी इजराइल की मुद्रा है, ये हो जाएगा। अगला, हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है? तो किसमें? हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक, इसमें विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वतमाला को भौगोलिक स्तर पर कितने भागों में बांटा जाता है? तो 4 भाग। कौन कौन से? एक आपका है वृहद हिमालय, जिसको हम आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, ये सबसे ऊंचा हिमालय होता है। दूसरा जो है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, इसे हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। तीसरा आपका शिवालिक हिमालय, ये लघु हिमालय के दक्षिण में होता है। और चौथा जो होता है वो ट्रांस हिमालय होता है, जिसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। और प्रादेशिक अगर विभाजन की बात करें हिमालय पर्वतमाला का, तो वो सिंधु नदी और सतलज नदी और काली नदी, वो नदियों के आधार पर अलग होता है, वो बता चुके हैं। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है इनमें से? आंसर हो जाएगा आपका भारत के सेवानिवृत्त जो उच्चतम न्यायालय हैं उनके मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अगर मैं आपसे कहूं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, इसकी स्थापना जो है वो कौन से अधिनियम से हुई थी? तो 1993 वाले अधिनियम से जो है आपका हुई थी। और कब हुई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है राष्ट्रीय मानवाधिकार का? तो न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलता है। इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले जो उच्च स्तरीय कमेटी है उसकी सिफारिशों के आधार पर जो है आपका की जाती है। और 10 तारीख आपकी दिसंबर की जो है उसको मनाया जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अगला है प्रसिद्ध जुलू जनजाति कौन से देश से संबंधित है? तो आप क्या कहेंगे? जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका की है, ये आपका सही हो जाएगा।
अब जैसे कुछ जनजातियां हैं जिसमें हम अगर बात करते हैं पिग्मी जनजाति, तो कहाँ पर है? बुशमैन जनजाति कहाँ पर है? तो ये सब अफ्रीका की है। अमेरिका की जनजाति जो है वो रेड इंडियन है। ऑस्ट्रेलिया की जो जनजाति है उसका नाम है बिंदीबू करके। और लगभग यही दो पूछी जाती है, वही मैंने रिवाइज करा दी। अगला देखते हैं। इंद्रावती बाघ रिजर्व जो है वो कहाँ पर है? तो कहाँ पर है आपका ये आपका छत्तीसगढ़ में देखने को जो है वो आपका मिलता है। इंद्रावती बाघ रिजर्व छत्तीसगढ़ में। पंचमढ़ी कहाँ पर है? तो आपका एमपी में है। चिल्का झील आप उड़ीसा में जानते हैं। पेरियार नेशनल पार्क केरल में जानते हैं। मानस नेशनल पार्क असम में जानते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना जो है पूछी गई है, तो कब हुई? 2010 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एक्ट के द्वारा एनजीटी की स्थापना जो है वो की गई थी। तो पहला एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको कहते हैं, वो 2010 में नई दिल्ली में हुई थी। इसी के ही थ्रू हुई थी एनजीटी की स्थापना, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2010 में। अगला, आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नाटककार इनमें से कौन सा जो है वो था? तो कौन था? आंसर हो जाएगा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, सी वाला ऑप्शन। दक्षिण सूडान की राजधानी इनमें से कौन सी? जुबा जो आप देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। सूडान जो है वो आपका एक अफ्रीकी देश है। राजधानी उसकी क्या है? खार्तूम है। वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 100 क्वेश्चन हमने कब तक कर लिए हैं कंप्लीट। वीडियो से जो लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी अवश्य जो है वो करते रहिएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। करंट भी हमने भेजी थी, आपको ने देखा होगा, हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट भेज दी थी, उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, वो अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको वहां से बन सकते हैं। तो प्रत्येक पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या टोटल 7 आपका हो जाती है, तो यही आपका सही हो जाएगा। पोलो देखा है ना, घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, वही होता है। इसमें प्रत्येक पक्ष में अगर आपसे कहें कि खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है प्रत्येक पक्ष में। जब केवल पोलो में पूछा जाता है, यहाँ पर वाटर पूछा गया, देखिए लिख देंगे वरना कंफ्यूज रहेंगे। वाटर पोलो पूछेगा तो 7 है, और केवल अगर पोलो पूछेगा तो आप कहेंगे 4 है। इस अंतर को ध्यान रखिएगा। फुटबॉल में कितनी होती है, हॉकी में कितनी होती है, क्रिकेट में, तो सब में 11-11-11 होते हैं खिलाड़ियों की संख्या। फुटबॉल में भी 11, हॉकी में भी और क्रिकेट में भी। सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस में होते हैं? रग्बी में सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में। एक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में कितने होते हैं? बचपन में खेला होगा आपने, 9 खिलाड़ी होते हैं। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बना उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जो आप देख रहे हैं ये जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत की राजधानी थी क्या? कलकत्ता थी। कब बदला गया? 1911 का जो दिल्ली दरबार हुआ था ना, इसमें बदला। तो कलकत्ता से कहाँ ट्रांसफर किया गया? नई दिल्ली को ट्रांसफर कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद हैं इसमें बैल प्रधान है? कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? आंसर यहाँ पर आपका रामपुरवा जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर है? तो कौन सी नदी पर है? आपका कृष्णा नदी पर है, पहला सही हो जाएगा। मैंने बताया है अर्जुन श्री कृष्ण वो महाभारत से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये है कहाँ पर? तो ये तेलंगाना के नलगोंडा जिला और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मध्य में है नागार्जुन सागर, उसी से संलग्न है, कृष्णा नदी उस पर स्थित है। जेनेवा समझौता कौन से वर्ष आपका हुआ था? तो ये आपको देखने को मिला था 1954 में। जेनेवा समझौता की जब बात होती है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका संबंध वियतनाम के विभाजन से है। 2 भागों में वियतनाम बट गया था। कंबोडिया जो था उसको स्वतंत्रता भी इसी जेनेवा समझौता से मिली थी। इनमें से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली और उसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले 2 वास्तुकार इनमें से कौन थे? तो एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर करके जो आप नाम यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। डिजाइन की अगर बात करते हैं तो जैसे नई संसद भवन जो था उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो वास्तुकार थे उसके विमल पटेल करके। जरूर ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ आपको ताकि आप भूले ना। नई संसद जो भवन है इसको लेकर के अगर आपसे पूछा जाए कि इसका डिजाइन किसने तैयार किया, तो उनका नाम था विमल पटेल करके। इसी प्रकार आपसे गेटवे ऑफ इंडिया का पूछा जाएगा तो जॉर्ज विटेट करके उनका नाम है। मुंबई का जो ताज होटल है उनका नाम है सीताराम खांडे राव।
विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो विलियम एमर्सन जो है उनके द्वारा डिजाइन किया गया। तो ऐसे कुछ नाम है जो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, एम के गांधी को महात्मा की उपाधि इनमें से किसने जो है वो दी थी? तो किसके द्वारा दी गई थी? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। एम के गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। कुछ और उपाधियां हैं, जैसे राजा की उपाधि किसने दी थी? और किसने दी थी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि? अकबर द्वितीय ने दी थी। विवेकानंद जो हैं उनको उपाधि मिली थी, स्वामी विवेकानंद उनका पूरा नाम था। विवेकानंद जो उपाधि थी वो महाराजा खेतड़ी ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। और सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि दी थी अडोल्फ हिटलर ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बारदोली की जो महिला थी उनकी ओर से दी गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश रत्न की उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी ने। तो यही सारे हैं जो पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायती के सदस्य को पद अवधि के पहले 2 वर्ष तक और कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो आपका ए और बी यहाँ पर दोनों के दोनों जो है वो सही हो जाएगा। मुखिया और उप मुखिया दोनों, इनके पद अवधि के दौरान प्रथम 2 वर्ष तक या कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगा सकते। पटना युवक संघ किस प्रकार की विचारधारा से प्रेरित थे? क्रांतिकारी विचारधारा आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। स्थापना कब हुई थी? 1927 में इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो मणिंद्र नारायण राय के द्वारा जो है वो हुई थी। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति हजार जन्म दर आपकी कितनी है? तो पहला ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं 27.7, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। और 2001 से 2011 के बीच में जो जनगणना वृद्धि दर थी, जनसंख्या वृद्धि दर थी, तो जिसको हम 10 की वृद्धि दर कहते हैं, वो कितनी थी? तो वो 17.7% थी। यहाँ पर 27.7 है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति हजार जन्म दर है। तो दोनों आंकड़े अलग अलग। वैसे हम जनगणना आज ही कराएं आपको, तो देख लिया होगा आपने। बिहार का लिंगानुपात 918 है, साक्षरता दर 61.82 है, जनसंख्या घनत्व 1106 है, शिशु जन्म दर 2019 में 29 था, बाकी 2011 जनगणना के अनुसार अलग है। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सबसे बढ़िया उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा जो आप देख रहे हैं, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी कौन सी है? तो सोन, पुनपुन, क्यूल, चंदन करके आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। कहाँ से निकलती पुनपुन नदी? तो बताया था पुनपुन नदी आपकी जो पलामू है वहां से निकलती, पलामू पहाड़ी से निकलती है। अगला है आपका, विश्व आर्थिक जो मंच है उसका 53वां संस्करण 16 से 20 जनवरी 2023 को कहाँ आयोजित हुआ? तो ये स्विट्जरलैंड में आपका आयोजित जो है वो हुआ। सीमा सड़क संगठन बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर जो है इनमें से कौन बनी? तो इनमें से कैप्टन सुरभि जखमोला करके जो देख रहे हैं, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार समारोह 2023 में किस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ऑफ द ईयर दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता? तो आरआरआर को ये अवार्ड जो है आपका मिला था। अगला है, 7 मार्च 2023 को नागालैंड में 5वीं बार मुख्यमंत्री का पदभार किसने इनमें से संभाला? तो आपका नेफ्यू रियो ने जो है इसको संभाला था। 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा के प्रधान मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो ये आपका माणिक साहा के द्वारा जो है ये पदभार संभाला गया था। और इसमें सीटें अगर पूछ ली जाए, जो त्रिपुरा विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 60 सीटों में भाजपा 32 सीटें प्राप्त की थी उसने। 118 प्रश्न, चंद्रमा के चारों ओर नासा के 10 दिवसीय मानव मिशन का मिशन कमांडर कौन था? तो ये था आपका रीड वाइसमैन, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 में किसके चयनित लेखों का संकलन है? तो अरुण जेटली आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैथ के प्रश्न हम देखेंगे। तो भारत का सबसे खुशहाल राज्य किसे घोषित किया गया? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिजोरम जो है आपका सही हो जाएगा। गुरुग्राम स्थित जो प्रबंधन विकास संस्थान था उसी ने अध्ययन किया था, इसी में मिजोरम के सबसे खुशहाल राज्य के रूप में घोषित किया गया। इसके बाद मैथ जो है ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, रीजनिंग नहीं कराएंगे, केवल मैथ के 4-5 क्वेश्चन करा देते हैं। वैसे भी बहुत टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं, तो लगभग हर टाइप के वैसे भी आ चुके हैं।
तो 0.03 का स्क्वायर करके दे रखा है, यहाँ पर 0.51 है, 0.083, यहाँ पर देखिए 0.003 है। ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू को आपको एक जैसा बनाना है, तो नीचे वाली वैल्यू में से अगर आप 0 एक कम कर दें तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। यानी आप क्या करिए, 0.03 का जो होल स्क्वायर लिखा है इसको ऐसे रहने दीजिए, प्लस 0.51 का होल स्क्वायर जो लिखा है इसको ऐसे रहने दीजिए, प्लस 0.083 जो है इसको स्क्वायर कर दीजिए। बटे में आप क्या करिए, बटे में आपका जो 0.003 करके आप देख रहे हैं वैल्यू, इसमें से आप एक जीरो हटाइए और बटे में 10 लगा दीजिए, यानी 0.03 ऊपर नीचे समान हो जाएगा। और बटे में आप स्क्वायर लेने दीजिए, बटे में आप 10 ले आइए और टोटल का स्क्वायर रखिएगा क्योंकि स्क्वायर थोड़ा नहीं हट गया। 0.03 और टोटल का बटे में जो है आपका 10 प्लस आपका इसी प्रकार आपका 0.051 है। अब इसको भी 0.51 बनाना है, यानी एक जीरो हटाकर बटे में आपका 10 ले आइए और टोटल का स्क्वायर लगे रहने दीजिए, प्लस 0.083 इसको भी बना लीजिए, बटे में आप लगा दीजिए 10 और टोटल का जो है आप स्क्वायर जो है वो लगा दीजिए। ऊपर नीचे बराबर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 10 इधर भी, 10 इधर भी, 10 इधर भी, साथ में स्क्वायर भी लगाए, यानी कि बटे वाली वैल्यू में से अगर पूरा 10 कॉमन ले लेंगे तो 10 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना। तो हम ये कह सकते हैं अगले स्टेप में कि ऊपर वाली जो वैल्यू होगी, देखिए ऊपर वाली जो वैल्यू है वो वाली और नीचे वाली वैल्यू है वो समान रहेगी, और नीचे ब्रैकेट में बाहर क्या आएगा, 1/100 कॉमन आएगा। क्यों? क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होगा, तो ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू कट जाएगी। ये 0.51, 0.03, 0.083 ये ऊपर नीचे वैल्यू कट जाएगी, तो क्या बचा, 1/100 बचा। और बटे में 1/100 है क्योंकि ऊपर 1 है, 1/100 करके है, तो ऊपर आएगा तो ये 100 बन जाएगा। आंसर आपका 100 जो है यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं किसी संख्या और उसके 2/5 का अंतर आपको 60 दे रखा है। संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या को अगर हम x मान लें, संख्या को अगर हम x मान लें तो संख्या और इस संख्या के 2/5 और इसका अंतर, यानी इसका अंतर और संख्या का 2/5 और कितने के बराबर है, तो ये आपका 60 के बराबर है। आपसे पूछा गया है वैल्यू x की क्या आएगी, तो 2x - 5 यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो 5x उधर हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2x हो जाएगा, यानी 5x माइनस 2x और बटे में आपका 5 और बराबर में आपका 60। अगले स्टेप में 5x में से 2x घटाएंगे तो 3x होगा और बराबर में आपका 60 को 5 से गुणा करेंगे, 6 5 जा 30, यानी 300 यहाँ से आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 3 × 3 0 0 100 आ जाएगी यहाँ से। आंसर क्या हो जाएगा, 100 आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 ज्यादा है। अगर भिन्न का हर देखेंगे तो आपका क्या है, 3 ज्यादा है, यानी कि अगर हम अंश और हर को मान लें कि अंश को मान लेते हैं x है और हर को मान लें कि x 3 ज्यादा है, तो यानी x + 3। यही तो कह रहा है कि हर जो है उसके अंश से 3 ज्यादा है। कह रहा है कि यदि अंश और हर में 4 की वृद्धि की जाती है, अंश में भी 4 की वृद्धि की जाती है और हर में भी 4 की वृद्धि की जाती है, तो भिन्न जो है वो 4/5 आपका प्राप्त होता है। अब यहाँ पर x प्लस, देखिए तिर्यक मल्टीप्लाइड कर लीजिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 3 हो जाएगा 7 और उधर मल्टीप्लाइड कर लीजिए, अलग अलग क्यों करेंगे, यानी आएगा क्या, 5x प्लस 5 चौको 20 बराबर 4x प्लस 4 3 7 चौको 28, तो 28 x वैल्यू एक तरफ कर लीजिए और 20 उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, 8 x की वैल्यू आ जाएगी। प्रश्न में क्या कह रहा था, मूल भिन्न बताइए, यानी जो वैल्यू आपने 8 की निकाली है मूल भिन्न क्या थी, x/x + 3 थी ना, अंश x और हर 3 ज्यादा, तो ये मूल भिन्न थी। इसी में 8 और x + 8, x की वैल्यू तो रखनी है, तो 8 + 3 वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/9 10 11 11, 8/11 आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। अगला कह रहा है यदि संख्या ये 4 से पूरी तरीके से कट जाती है तो डॉलर के स्थान पर इनमें से कौन सा अंक आएगा। अभी लास्ट में आपको पता है 4 से कटने के लिए लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं ये अगर 4 से कट रहे हैं तो वो पूरी संख्या भी 4 से कटेगी, यानी लास्ट में हम अगर डॉलर जो है इसकी जगह इन ऑप्शन में से रख के देखें, एक बार 8 रख के देखें, 84 आप जान प्रश्न में कह रहा था कौन सी संख्या नहीं कटती है, तो
तो अगर हम यहाँ पर एक बार 8 रख के देखें, 84 कटता है? बिल्कुल कटता है, ये तो कटती है। 5 देखिए तो 54 कटता है कि नहीं कटता है? तो आप कहेंगे 54 वैल्यू जो है वो नहीं कटती है 4 से। 4 से आपको डिविजिबल चेक करना है। 4 से देखिए 4 एक नम 4, एक उधर जाएगा तो 14 हो जाएगा। 14 तो कटता नहीं है। यानी आप कहेंगे कि 5 वाली जो संख्या देख रहे हैं ये वाली, ये अंक ऐसा है जो डॉलर के स्थान पर जो भी है वो वैल्यू रखने पर 4 जो वैल्यू 4 से काट के चेक करनी ना वो नहीं कटेगी। 2 रख के देखेंगे तो 24 हो जाएगा, कटता ही है। 6 रख के देखेंगे 64 हो जाएगा तो कटता ही है। अगला देखते हैं। 30 के 3 हजारांश के 3 शतांश, जो वैल्यू लिखी है उसी के क्रम में चलते रहिए। जैसे 30 है, इसका क्या कह रहा है कि 3 हजारांश यानी 3/1000, और इसके 3 शतांश यानी गुणे 3/100 के 3 दशांश यानी 3/10, और इसका 3 गुना यानी गुणे 3। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर आएगा 243 बटे में आपका, और एक जीरो भी लगेगा, वो नीचे वाली वैल्यू से आप काट दीजिएगा, क्योंकि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे तो 243 आएगा। बटे में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 है, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, अब आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव में वैल्यू कौन सी आएगी? दशमलव में वैल्यू यहाँ पर आपकी 0.00243 जो है वो आएगी। तो मैथ के बस 5 ही क्वेश्चन करा रहे हैं, वीडियो को समाप्त करेंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, और वैसे भी हर टाइप के मैथ के क्वेश्चन करा चुके हैं। एक क्वेश्चन हम आपसे जरूर पूछेंगे जिसको आप सॉल्व कीजिएगा, वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। 10वां प्रश्न है आपका कि किसी वस्तु को 840 रुपए में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने से हुई हानि से 2 गुना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 580 रुपए होगा, 680 रुपए होगा, 920 रुपए होगा या 1100 रुपए होगा? इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। लाइव टाइमिंग 12 बजे की भी है, और एक आपकी लाइव टाइमिंग शाम की 5 बजे की भी है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।